कंजरा दिलशादपुर के ग्रामीणों का आगे जा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। अपात्रों को आवास और शौचालय, टूटी फूटी बजबजाती नालियां, क्षतिग्रस्त खड़ंजा, 1 साल के अंदर टूटी आरसीसी रोड, दर्जनों बेघर गरीब छप्पर में रहने को मजबूर, विकास की सच्चाई बयां कर रहे हैं। बताते चलें कि कंजरा दिलशादपुर में छोटे छोटे 7 पूर्वे हैं। गांव की निवर्तमान प्रधान अनीता सिंह है, लेकिन अधिकतर कार्य प्रधानपति भूपेंद्र सिंह देखते हैं। आज जब मीडिया टीम गांव में पहुंची तो गांव के 2 दर्जन से अधिक लोगों ने बताया और दिखाया गांव में विकास के वास्तविकता की तस्वीर। टूटे फूटे खपरेल, बिखरे पानी, टपकते छप्पर में सांस ले रही जिंदगी और बदहाल गरीबों के आशियाने। गांव के कई लोग जो मुफलिस में जिंदगी काट रहे हैं, उन्होंने बताया कि प्रधान ने गांव का कम अपना विकास जरूर किया है। कई लोगों ने आवास और शौचालय के नाम पर सुविधा शुल्क मांगने का भी आरोप लगाया। ग्रामीणों का आरोप है कि 40% से अधिक अपात्र लोगों को आवास दिए गए। अपने चहेते अपात्र लोगों को ही ज़्यादातर सुविधाओं का लाभ दिया गया, जबकि अधिकतर पात्र लोग मूलभूत सुविधाओं से आज भी वंचित हैं और भगवान भरोसे टूटे फूटे कच्चे और खपरेल के झोपड़ों में रहने को मजबूर हैं। जब प्रधानपति भूपेंद्र सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सारे आरोप निराधार हैं। मैंने गांव की तस्वीर बदलने का प्रयास किया है। 21वीं सदी में गांव की तस्वीर बदलने के दावे की हकीकत तस्वीरों में साफ नजर आ रही है। त्योहार है लालसा। क्या समस्या है आपकी? समस्या हुए है कि हमारे एक आवास आयल ओकर दूसरा किस्त ना मिलल। काहे दूसरा किस्त ना मिलल? अब बता ना सकीला साहब, कहे कि अबे ना कैल है। प्रधान जी पैसा ऐसा भी मांगत रह ना? हाँ, 5,000 ले लिया वहाँ, फिर 10,000 मांगत रहना दूसरा किस्त का। 5,000 रुपये आपसे ले लिए हैं और 10,000 रुपये मांग रहे थे प्रधान जी। हाँ। अच्छा, और कोई समस्या आपकी? अब वह दूसरा किस्त ना आयल, घर ना लदर, बिना मकान के आप लोग रह रहे हैं? हाँ। ठीक है। समस्या है कि 8-10 वर्ष से प्रधान हो चुके हैं, हमारे आज तक कोई आवास नहीं आया। कागज देते रहे, पैसा देते रहे, कोई काम नहीं हुआ और मेरी सारी मकान ढह गई है। हम लोगों को रहने की कोई का ना हो तो यार, का समस्या है? समस्या ये है, देखा तो गदवा सामान है यार, ये समस्या है। आप आवास के लिए आप प्रधान के यहाँ गई थी? प्रधान सुनत बना, प्रधान के तो कह देंगे। का कहना प्रधान? प्रधान कल सबके ना आवास बनल है। और फार्म के लिए कुछ पैसा वैसा भी लिए थे? हाँ, 50 रुपया ले लें कि कुछ कह देगा अधिकारी के तो मंजूर हो जाएगी। कौन सी ग्राम सभा है ये? कंजरा दिलशादपुर। 5 साल में कुछ विकास हुआ है नहीं? कुछ नहीं। 5,000 रुपया दिए हैं आवास खातिर प्रधान को, वो भी नहीं मिला। किस चीज़ का पैसा दिए थे आप? आवास खातिर। कौन मांगा था पैसा आपसे? प्रधान जी। क्या कहे थे? कहते यही कि जो है कि देना है अधिकारी को, वही देगा आवास। आज 5 साल बीत गया, हमको कुछ नहीं मिला। अभी आवास नहीं मिला? नहीं। गए थे नहीं आप उनके यहाँ? कहाँ गए थे? क्या कहे दोबारा? तो कहे कि जो है कि आएगा तो देंगे, अभी तक पता नहीं चला। मेरा नाम अरविंद है और हमें कोई आवास वगैरह नहीं मिला है। अगर नहीं मिला तो फिर इसी बारिश में ध्वस्त भी हो सकता है मकान। जी। फॉर्म भरे थे आप? फार्म भी भरा था। पता नहीं लगा क्यों नहीं आया? नहीं सर, पता नहीं लगा। कुछ नहीं पता लगा। क्या चाहते हैं? वही मतलब आवास, कोई मकान बनाने के लिए आवास मिल जाए। जी। कंजरा दिलशादपुर के गांव लीला पट्टी बनकटिया एक पुरवा है उसके निवासी हैं। जो कितना विकास हुआ है? 5 साल में विकास क्या हुआ हम बता रहे हैं आपको। 5 साल में विकास के नाम पे तो प्रधान जी खूब ढिढोरा पीटते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन किया क्या कि सिर्फ अपना विकास किए। सिर्फ अपने घर के आसपास चारों तरफ उन्होंने सीसी रोड बनवा दिया और किसी एक पूर्वे का छोटा सा लेके जैसे
कुरास हो गया, वहाँ पर इन्होंने दिखा दिया ज़्यादातर, और बाकी गांव जो है एकदम विकास से वंचित हो गए। और विकास के नाम पर जो ढिढोरा पीट रहे हैं, तो उन्होंने सिर्फ अपना विकास किया है। खेत से लेकर के हाईवे तक विकास अपना किया है, ट्रैक्टर से लेकर ब्रेजा तक, बोलेरो तक अपने लिए ले लिए हैं, और गांव से लेकर के कंजरा दिलसादपुर से लेकर के लखनऊ तक विकास उन्होंने अपना किया है। आजमगढ़ में ज़मीन, लखनऊ में ज़मीन। हम लोग तो इस उम्मीद से चुने थे कि युवा प्रधान है, कुछ काम करेगा, गांव का विकास करेगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अपना विकास किए और पूरी ग्राम सभा को इन्होंने छोड़ दिया। और यहाँ तक कि प्रधान तो विकास की बात छोड़िए, गांव के बूढ़े बुजुर्ग को पहचानते भी नहीं हैं प्रधान। और कितने लोग गांव के ऐसे हैं जिनके दरवाजे वो आज तक गए ही नहीं उनका हाल चाल लेने। हमारे यहाँ गांव में लोग झोपड़ी में रहते हैं, आज भी लोग झोपड़ी में रहते हैं, उनका आवास नहीं बना है। लेकिन किसी के पास पूरा बिल्डिंग है, 2 तल्ला है, और उसको आवास मिला है। करकट में लोग रह रहे हैं, बरसात में उनका ढह जाता है, तिरपाल डाल के लोग रह रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको आवास नहीं मिला है। तो मैं आपसे ये, आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार इस बात को संज्ञान में ले और कम से कम उनको तो ज़रूर आवास दिलाए जो आज तिरपाल डाल के रह रहे हैं। ऐसे आरोप भी लग रहे हैं कि पैसा लेने के बावजूद भी आवास नहीं मिला। जी बिल्कुल, हर एक तो प्रधान जी आवास देते हैं तो एक अपात्रों को देते ही हैं, और इसीलिए जितने अपात्र हैं, मैंने सुना कोई कह रहा है कि प्रधान जी हमारे भगवान हैं। अगर पहला आवास दे दिया जाता है तो उसके लिए मेरा विचार है कि ये सरकार की देन है, लेकिन उसी व्यक्ति को दूसरा और तीसरा आवास दे दिया जाता है, इसका मतलब कि उसके लिए प्रधान भगवान है। कौन कौन गांव पड़ल है? ये कजड़ा दिलसादपुर। आवास वास मिलल है? ना। फार्म भरले रहलू? हाँ। का कहना? कहना कि आ जाइए अवता। हाँ आज ले, अब वो अवता रही। अब पैसा वैसा भी दी थी आप? ना पैसा कहाँ भाई, अब का एगो बेगोड़ का लड़का है तो कहाँ से पैसा देब? अभी तक ना। नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? लालमती। कौन गांव है? कंजड़ा। का समस्या है? का समस्या है? हमन के ना आवास फेवास मिलल है। शौचालय ना मिलल है? का है लेटरिन का मिलल है। आवास के फार्म भरले रहलू? हाँ। तो काहे ना आयल पता कैलू? जब हमन का नमवा ना तो हम पता करके का करब, जब हमन के अइबन कल तो पता करके का करल जाए। 100 रुपया दे रहनी। प्रधान से पूछ लू? ना। ना पूछ लू? नहीं। 100 रुपये किसको दी थी आप? प्रधान को। क्या कहकर मांगे थे? वो कहना कि आवास से आई 100 रुपये में आवास आएगा। हाँ तो 100 रुपया लेना, फार्म को 100 रुपया दे लें जी। कौन सी ग्राम सभा? कंजरा दिलसादपुर। यहाँ विकास उकास भयल गाँव में? कुछ तरह भयल, एक ठे खाली भयल, रोड सड़क देखला जाता, कुछ विकास ना भयल? कुछ ये पूरा में कुछ ना भयल। तो क्या आवास वास मिलल है? ना। फार्म भरले रहला? भरल रहता ना तो मिले। पता कैला काहे ना मिलल? अब इतना भर के बुद्धि ना, हमारे कमाता खाता आदमी है। पूछेंगे। परिचय बताइए अपना। मेरा नाम अमरजीत शर्मा है, कंजरा दिलसादपुर। हमारा घर गिरने वाला है, ठीक है। हमारे बड़े पिताजी को आवास दे दिए हैं, उनका घर गिर गया तो मेरा घर गिरने वाला है। उनसे बोले कि आवास दे दीजिए तो बोल रहे हैं कि 2 महीना बाद आवास मिल जाएगा। प्रधान जी से। तो उन्होंने क्या कहा? बोले कि 2 महीना बाद आवास दे देंगे। अब आगे इलेक्शन आ जाएगा तो क्या हमको आवास देंगे बताइए। उससे आज 5 साल से हम बोल रहे हैं कि हमारा घर गिर जाएगा, तो बोल रहे हैं मिल जाएगा। 3-4 बार फार्म भी भरवाए, फार्म भरवा के रख लेते हैं, ध्यान देते नहीं। खाली वो जितने उनको वोट दिए हैं उन्हीं को आवास मिल रहा है, चीन के दे रहे हैं आवास। हम लोग बस बेकार हैं। गांव में हम भी तो रह रहे हैं, हमारे रहने की जगह नहीं है। कल के दिन अभी बारिश होगा, थोड़ा सा बचा वो भी गिर जाएगा तो कहाँ रहेंगे हम लोग। जब उनसे जाके बोलो तो बोलते हैं कि आवास मिल जाएगा, बस 1 ही महीना बाद 2 महीना बाद मिल जाएगा। अरे इलेक्शन में आ जाएगा तो क्या आवास देंगे हमको? वो तो सोच रहे हैं कि अब ये कह के कि फिर वोट ले लूँ इनसे, आगे चल के इनको फिर दिखा दूंगा, ख़त्म हो गया। नहीं आवास मिला, आया ही नहीं। यही तो लोग कर रहे हैं। इतना मच्छर सब गंदगी, वहाँ बच्चे सब खेलते हैं, इतना परेशानी होता है कि क्या बताएं। 5-10 साल हो गया, 10 साल में यहाँ खड़ंजा तक नहीं लगा। वही खड़ंजा टूट गया, वहीं दब गया। कोई विकास नहीं, कुछ विकास नहीं। आप देख लीजिए सामने वहीं है।
रोड वहीं दब गया है, बाकी ना के नहीं देखे कि रोड ख़राब हुआ है कि क्या हुआ है। रोड को वहाँ पे टूट के एकदम दब गया है। वो तो हमारे यहाँ है बगल में बाबू साहब के यहाँ पानी कैसे भी बहने देते हैं, नहीं तो पानी भी नहीं बहने का हमारे यहाँ जगह नहीं है कि उनके खेत में बह के कैसे चलाए, नहीं तो भर जाता हम लोग का घर, बारिश के मौसम में रहने का जगह ही नहीं रहता है। ये हालत है हम लोग की। मेरा नाम संजय कुमार शर्मा, कौन सी ग्राम पंचायत कंजरा दिलसादपुर मौजा खपड़ेला का निवासी हूँ। और जो प्रधान जी कहते हैं विकास के नाम पे जीरो हमारे गांव का विकास हुआ है। विकास उनका व्यक्तिगत हुआ है, जो भी उनके पास नहीं था आज सब कुछ उनके पास हो गया। कोई भी अगर आप रास्ता खड़ंजा या कुछ भी करवाए हैं, अगर एक में दोमा सेमा ईंटा के अलावा अगर कहीं भी उनका अव्वल ईंटा दिखाई नहीं देगा। जो भी आरसीसी बनी है सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है। वो आरसीसी टूट गई, उन्हीं के बनने के 6 महीना के बाद आरसीसी टूट गई हैं, मौके पर उसी तरह पड़ी हुई हैं। जो हमारे गांव में गौशाला, हमारे गांव में गौशाला ऐसे व्यक्तियों को दिया गया है ग्राम सभा में कि कुछ लोगों के पास गाय भी नहीं है और कुछ लोग सीवान में बना के उसमें भूसा रखें, उसमें कोई जाता भी नहीं है। और रास्ता हमारे गांव में आप देख लीजिए कि आज तक कोई रास्ता भी नहीं बनी, सब रास्ता टूटे हुए हैं। हमारे गांव में ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अत्यंत गरीब हैं, उनका मकान गिर गया है, रहने की सुविधा नहीं है। 10 साल से उनका फार्म लेते हैं, फेंक देते हैं, क्या करते हैं, लेकिन आज तक उनको आवास नहीं मिला। गांव में सामुदायिक शौचालय बना है क्या? गांव में सामुदायिक शौचालय मेरे पूर्व में नहीं बना है। नहीं। साफ सफाई की कैसी व्यवस्था है? आज तक तो हम लोग सफाई कर्मी को पहचानते नहीं हैं कि हमारे गांव में कौन सफाई कर्मी नियुक्त है या कौन जाता है। आप चले जाइए, मैं 10 साल का रिकॉर्ड बता रहा हूं कि आज तक मेरे गांव में कोई सफाई कर्मी झाड़ने या किसी काम से नहीं गया। कोई ग्राम सभा का अगर हमारे पूर्व का अगर व्यक्ति बता दे कि कौन सफाई कर्मी, नहीं पहचानता है। अभी आप लोगों ने पता करने की कोशिश भी नहीं की? कई बार हम लोग प्रधान से कहे, भेजते ही नहीं है, कहते हैं कि जाएगा, लेकिन कोई आज तक नहीं गया। और दूसरी बात यह है कि जितना भी है कोई भी उनका धरातल, कोई भी XYZ उनका अगर काम दिखवा लीजिए, टोटल भ्रष्टाचार की देन है उसमें।